Hello students, welcome to class 9th science video lecture. I am Mukesh Bhanani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Now today we will study the chapter number 4, that is structure of atom. यानी एटम के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. This is the part 1 video. In chapter number 3, we have learned that atoms and molecule are the fundamental building block of matter. यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसको हम पार्टिकल या एंटाइटी कहते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम ऑफ कंस्टिट्यूटिंग देम. यानी कोई भी मैटर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है? डिफरेंट है. यानी जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, क्या वो इंडिविजुअल है? क्या उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते या हम डिवाइड नहीं कर सकते? तो ये कुछ क्वेश्चंस आए जिसकी डिस्कवरी ने साइंटिस्टों ने अपने क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए. नाउ टॉपिक इज चार्ज पार्टिकल इन मैटर. Many scientists contribute in revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by 1900 that atom was individual particle but contain at least one subatomic particle, the electron, identified by the J.J. Thomson. तो जो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया J.J. थॉमसन के द्वारा, उसका नेम था इलेक्ट्रॉन. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge are called them canal rays. यानी canal rays की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी है? E. Goldstein ने. तो ये आपको लर्न होना चाहिए. canal का मीन्स क्या होता है? होल्स. तो these rays were पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन. इस पे चार्ज क्या प्रेजेंट था? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था. और इन रेस को किस तरह डिस्कवर किया गया? कि कैथोड पे स्मॉल स्मॉल होल्स किए गए, उससे ये पार करके ये रे ओपन हुई, तो होल्स को कैनाल कहते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस रे इज नोन एज कैनाल रे. और चार्ज था पॉजिटिव, which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. अब इस रेडिएशन की हम बात करें कि जो कैनाल रेस थी उसमें हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हुआ, एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑब्टेन हुआ जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उससे अपोजिट था. इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एट दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और इसका जो मास था इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स था. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन से हेवियर था. इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन. इन जर्नल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई की पावर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव. तो चार्ज को जो है सुपर स्क्रिप्ट पे रिप्रेजेंट किया गया, यानी ई की पावर माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसका अपोजिट चार्ज किस पे प्रेजेंट है? प्रोटॉन पे. सो दैट्स व्हाई सिंबल अ प्रोटॉन एज अ P positive. The mass of proton is taken as 1 unit. और जो प्रोटॉन का मास है उसको क्या माना गया? एक 1 यूनिट के फॉर्म में माना गया. इट्स चार्ज एज अ +1. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is considered to be negligible and its charge is -1. यानी P की पावर +1 से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया है. यानी चार्ज जो है इस पे +1 है और मास को हमने 1 यूनिट कहा है. इसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज कंसीडर टू बी नेग्लिजिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स ही प्रोटॉन का मास है. तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसका मास क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल. एंड चार्ज की बात करें इलेक्ट्रोड पे तो चार्ज क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि जो प्रोटॉन पे चार्ज है +1, तो इसका अपोजिट चार्ज क्या होगा? -1, जो कि इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है. It seemed that atom was composed of proton and electron. और जैसे ही यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल यानी एटम के अंदर कुछ पार्टिकल की डिस्कवरी की गई जिसको फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया या सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया, तो वो सबसे पहले कौन से डिस्कवर हुए? यहाँ पे 2 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन.
म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, जितना चार्ज प्रोटॉन पे था उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे था, सो दैट्स वाई दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, इट मीन्स प्रोटॉन क्या है, एटम के बिल्कुल इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजीली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्रोटॉन जो है एटम के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम यहां बात करें। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही सबसे पहले एटम का मॉडल यानी एटम के इंटीरियर स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया, थॉमसन ने। तो फर्स्ट मॉडल जो प्रपोज किया गया वो किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन के द्वारा। नाउ फर्स्ट मॉडल इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। Thomson proposed the model of atom to be similar to that of a Christmas pudding, जो क्रिसमस पे पुडिंग एक स्वीट का नेम है उसके सिमिलर ये मॉडल था, तो थॉमसन मॉडल का एक अनादर नेम हो गया क्रिसमस पुडिंग मॉडल। द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अब जो एटम है उसका शेप कैसा, स्फेरिकल है, और उस स्फेरिकल को कौन सा चार्ज बताया गया, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल पॉजिटिव, वर लाइक अ करंट, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उस स्फीयर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक अ करंट। करंट किसको कहते हैं, एक ड्राई फ्रूट का नेम है। इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन, यानी इसको हम वाटरमेलन के सिमिलर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज अ वाटरमेलन मॉडल। तो एक आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है फिगर, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसमें आपको एक स्पेरिकल गोला दिख रहा है जो कि किसका बना हुआ है, पॉजिटिव का, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक अ करंट, जो कि ड्राई फ्रूट है। यहाँ वाटरमेलन से हम इसका कंपेरिजन किया जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाटरमेलन का एक रेड इडिबल पार्ट जो हम खाते हैं उसके सिमिलर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटरमेलन के ब्लैक सीड्स की तरह है। नाउ थॉमसन proposed that atom consists of a positive charge sphere and the electron are embedded in it. नंबर 1 पॉइंट इज, अगर थॉमसन मॉडल एग्जाम में आता है तो आपको ये पॉइंट ही राइट डाउन करने, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, और डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरे हुए हैं। नंबर सेकंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेंगे। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इससे एटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट ऑफ experiment carried out by other scientists could not be explained by this model. It means जब साइंटिस्टों ने अपनी रिसर्च करी तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मॉडल था ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं निकला। नाउ नंबर सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी ये जो मॉडल था वो किसने दिया, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने दिया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू द फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, यानी रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने गोल्ड की एक सबसे थिन फॉइल ली और उस पे अल्फा पार्टिकल का क्या किया गया, बम्बार्डेड किया गया। He selected a gold foil because he wanted as a thin a layer as possible. Gold foil को ही क्यों सेलेक्ट किया, because we know very well gold एक मेटल है और सबसे मलेबल प्रॉपर्टी कौन शो करता है, गोल्ड। सो दैट्स व्हाई थिन से थिन शीट अगर मुझे बनानी है तो वो किस में बनेगी, केवल गोल्ड में ही पॉसिबल है। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन, यानी अल्फा पार्टिकल की हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो डबली चार्ज है हीलियम आयन पे, यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो He की पावर +2 से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, यू हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 में, यूनिफाइड मास। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके पास क्या रहती है, एनर्जी भी रहेगी।
It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particle in the gold atom. तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, किसके थ्रू, जो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल हैं. कौन कौन से पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Since the alpha particle were much heavier than the proton, it means जो अल्फा पार्टिकल है वो प्रोटॉन से ज्यादा हेवियर है. He did not expect to see large deflection. तो यहाँ पे डायग्राम से ये जो फिगर गिवन है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल, यानी रदरफोर्ड मॉडल का जो अनादर नेम है क्या है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. यहाँ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो गोल्ड के जो एटम हैं वो किस तरह से वेरी क्लोजली पैक्ड हैं और इस पे अल्फा पार्टिकल का क्या किया गया है, बम्बार्डेड किया गया है. तो मैक्सिमम पार्टिकल क्या निकल चुके हैं यहाँ पे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में क्रॉस कर गए. तो यहाँ पे कुछ एक पार्टिकल है जिन्होंने यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाया है, ठीक है, बाकी मैक्सिमम जो थे वो कैसे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए. अब जिसको हमने फिगर से अंडरस्टैंड किया है उसको लैंग्वेज में किस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया. द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. तो क्या ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड मॉडल के. नंबर 1 इज दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. जो कि हमने फिगर में देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में क्रॉस कर गए. तो यहाँ पे इस पेज पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है. पेज नंबर 48 पे आप इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे. व्हाट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट prove that most of the space in the atom is empty. तो इसका जो आंसर है वो यही है जो हमने अभी अंडरलाइन किया है. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चन. नंबर सेकंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल. कुछ एक का डिफ्लेक्शन हुआ जो कि किससे हुआ, स्मॉल एंगल से, जो कि हमने फिगर में भी देखा. सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 में से जो एक पार्टिकल था अपीयर टू रीबाउंड, यानी जैसे गया था वैसे के वैसे वापस क्या हो गया, रिपीट पीछे आ गया, यानी रीबाउंड हो गया. इट मींस ये एक पाथ था जाने का और वही पाथ उसका रीबाउंड हो गया. तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने मेजर किए. नाउ रदरफोर्ड की हम बात करें, ई रदरफोर्ड वाज नॉन एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जो फादर है वो कौन है, ई रदरफोर्ड. ही इज अ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी. उन्होंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था, रेडियो एक्टिविटी, इस एक्सपेरिमेंट में. यानी क्लियर विजिबल है, हमने अल्फा रेस को इसमें यूज किया है. एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी किन्होंने करी, ई रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने. ऑफ एटम with the gold foil experiment he got the Nobel Prize in chemistry in 1908. तो इट मीन्स रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका अनादर नेम क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कह सकते हैं. नाउ अब कंक्लूजन क्या निकले, इट मीन्स रदरफोर्ड conclude from the alpha particle scattering experiment. Number 1 is that most of the space inside the atom is empty. यानी एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, empty है. बिकॉज रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए. नंबर सेकेंड, कंक्लूजन, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी क्या कंक्लूजन दे रहा है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस. यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो वेरी स्मॉल स्पेस में क्या है, ऑक्यूपाइड है. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाय 180 डिग्री. हमने देखा था 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ था, रीबाउंड हुआ था. तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाय 180, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कंक्लूजन दे रहा है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज and mass of gold atom were concentrated in a very small volume within a atom. यानी चार्ज के साथ साथ उसका जो मास है, पॉजिटिव मास है, वो भी एटम के वेरी स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, कॉन्सेंट्रेट है.
From the data, he also concluded that radius of nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of atom। और उन्होंने एक radius of nuclei के बारे में भी यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए कि जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की वो 10 टू दी पावर 5 टाइम लेस देन है किसके कंपैरिजन, रेडियस ऑफ एटम के कंपैरिजन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड का एक और नेम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूक्लियर मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर की डिस्कवरी करी, यानी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। अगर 2 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन द न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल, तो फिर हमको केवल 3 पॉइंट ही लिखने, और अगर ये 3 या 5 मार्क्स में जाएगा तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन, देन कंक्लूजन, देन न्यूक्लियर मॉडल और डायग्राम, और इसके हम ड्रॉबैक भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है न्यूक्लियर मॉडल का यानी रदरफोर्ड मॉडल का, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को क्या कहा गया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहा गया। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और पूरे एटम का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट है। नंबर सेकेंड मॉडल की बात करें, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये उसी तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से जो प्लैनेट होते हैं सन के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो रदरफोर्ड मॉडल इज आल्सो नोन एज अ प्लैनेटरी मॉडल। The size of nucleus is very small as compared to the size of atom। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस तरह समझाया कि सपोज करो क्रिकेट ग्राउंड की एक बाउंड्री है, वो उस एटम की साइज की यानी एटम के साइज की पेरीफेरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और उस क्रिकेट के स्टेडियम के सेंटर में हम एक क्रिकेट की बॉल रख दें तो वो बॉल जो है उस एटम की न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ ड्रॉबैक्स की बात करें, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, यानी स्टेबिलिटी को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो वह क्यों नहीं कर पा रहा उसको हम समझते हैं। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो द एक्सीलरेशन। अगर सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि उसकी कंटिन्यूअस क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वो किस फॉर्म में होगा, एक्सीलरेट फॉर्म में होगा। तो ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल अब चार्ज भी हो गया, एक तो पहली कंडीशन एक्सीलरेशन होना चाहिए जो कि है, नंबर सेकंड चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वुड रेडिएट द एनर्जी। ये फिजिक्स का लॉ है कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन फॉर्म में है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो उस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम कह सकते हैं द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और कहां पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस से। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, और अगर ऐसे हो गया तो इट मीन्स एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड कर गया तो एटम की स्टेबिलिटी पे क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। and hence matter would not exist in the form that we know। तो फिर अगर एटम ही स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर मैटर कैसे स्टेबल रहेगा। बट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, और हम जानते हैं कि एटम क्या रहता है, क्वाइट स्टेबल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम ही होता है जो कि क्वाइट स्टेबल है। तो इसका आंसर रदरफोर्ड मॉडल से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। तो इसको हम एक बार डायग्राम से देखते हैं। लाइक सपोज करते हैं कि सेंटर में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में
मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। तो जब एनर्जी को इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी में लॉस होगा, तो लॉस होने से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, धीरे धीरे ये किसके नियर आ जाएगा, न्यूक्लियस से, और जब न्यूक्लियस से ही कोलाइड कर जाएगा तो एटम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब खत्म हो जाएगी तो एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। नाउ नेक्स्ट मॉडल इज बोर मॉडल ऑफ एटम, यानी नील्स बोर ने भी अपना एक मॉडल दिया है। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। तो क्या पोस्टुलेट है, नंबर 1 इज दैट ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट known as a discrete orbit of electron are allowed inside the atom। जो सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का उसको क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट नेम दिया गया। और ये जो ऑर्बिट है किस फॉर्म में, डिस्क्रीट ऑर्बिट है, यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी हर ऑर्बिट के बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये सर्कुलर पाथ में, जिसको हम अभी डायग्राम से भी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन जो है जब रिवॉल्व कर रहा है इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करता है। दिस ऑर्बिट और शेल, ऑर्बिट को हम शेल भी कह सकते हैं, आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो ये अनादर नेम में आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट ऑर्बिट भी हम इसको कह सकते हैं। एनर्जी लेवल इन एटम्स आर शॉन, ये फिगर आपको क्लियर विजिबल है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके अराउंड में ये शेल रिप्रेजेंट की हुई है, के शेल, कैपिटल के शेल, कैपिटल एल शेल, कैपिटल एम शेल, कैपिटल एन शेल। और जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है, न्यूक्लियस के जो पास में शेल है उसको क्या बोला गया, नंबर 1। आफ्टर डेट न्यूक्लियस के नंबर सेकेंड पोजीशन पे नंबर 2, यानी n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, कैपिटल एल शेल, n इक्वल टू 3 का मीन्स क्या है, कैपिटल एम शेल, एंड n इक्वल टू 4 का मीन्स है कैपिटल एन शेल। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट है वो डिस्क्रीट है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। इस शेल के पास जो दूसरी शेल आएगी उसमें बीच में सम स्पेस रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो न्यूक्लियस और शेल को यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर मॉडल। These orbit or shell are represented by the letter कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, या नंबर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। Now next topic is neutrons. In 1932, James Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge। यानी जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने एक और फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसपे चार्ज नहीं था, एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना था, 1 यूनिट मास, और यही 1 यूनिट मास किसके इक्वल था, न्यूट्रॉन के मास के, बट इस पे चार्ज नहीं है, तो नो चार्ज, सो दैट्स व्हाई नेम इज न्यूट्रॉन, डिस्कवर बाय द जेम्स चैडविक। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज अ न्यूट्रॉन। तो आपको इस पेज पे एक इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, पेज नंबर 49 पे है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो ये इंटरनल क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी करी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। Neutron are present in the nucleus of all atom except hydrogen। It means न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल यानी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो रहता है हर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, बट हाइड्रोजन में नहीं होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सब एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। In general, neutron is represented as small n. The mass of atom is therefore given by the sum of the masses of proton and neutron present in the nucleus।
यानी हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है यानी एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। और वी नो वेरी वेल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। यानी पूरे एटम का जो मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेट है, न्यूक्लियस में। तो यानी एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, मास ऑफ एटम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमको सम अप करना पड़ेगा। किसके मास को सम अप करेंगे, प्रोटॉन के मास को एंड न्यूट्रॉन के मास को इन द न्यूक्लियस में। Okay students, so I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you.